हेलो दोस्तों, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। यार आज हम इमॉर्टल डिमन डायट के एपिसोड नंबर 34 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता जहाँ में उस विले के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोकी और उसका जो सा फार्मेशन जिस आदमी ने बनाई होती है उसका असिस्टेंट ही वो गाड़ी में बैठ कर कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जो सा मोकी होता है वो कहता है, फिर मोकी अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जो सी औरत है वो कह रही थी कि वो जो से उससे हराने वाली दो छोटी बच्चियाँ और एक जवान आदमी था, जिसमें से जो सी दो छोटी बच्चियाँ थी वो जीफुर इलम में थी और जो सा जवान आदमी था वो लिंगबाओ इलम में था। फिर उसका असिस्टेंट कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सी औरत थी वो सिर्फ अपना एक्सक्यूज़ बना रही थी। उसने एक दूसरे सामने वाले एनिमी जो सा उसका होगा, उसकी जो सी पावर है उससे कम का होगा, जिसकी वजह से ये हार गई है। फिर उसका असिस्टेंट कहता है वो दो छोटी बच्चियां जो कि सिर्फ अभी 10 साल की हुई होंगी और वो फूड इलम के में पहुंच गई हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल। फिर मोकी कहता है ये पूरी तरह सच नहीं है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसका असिस्टेंट हैरान होते हुए कहता है कि आपका मतलब है कि ये फेरी डीमन युआंजिंग हो सकती हैं। फिर मोकी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, अगर ये फेरी डीमन हो तो फिर ये जो सी फेरी डीमन है वो 10 साल की उम्र में जीफुर इलम तक ब्रेक थ्रू कर सकती हैं। इसलिए अपने कुछ आदमियों को उनके ऊपर नज़र रखने को कहो और अगर कुछ होता है तो मुझे उसी वक्त रिपोर्ट करो। फिर उसके सामने वाला जो सा बंदा तो कहता है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग की तरफ सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे एक आवाज़ आ रही थी तो तुम यान और जीजी जो से वो अब एक इमोर्टल कल्टिवेटर बन चुकी है जितने टाइम तक मैं यहाँ पर नहीं थी। और हमें दिखाया था ये कहने वाली और कोई नहीं बल्कि जिनरैन होता। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किन एक बेड पे बैठा होता है और वहाँ पर जिनरैन आते हुए कहती है जैसे तुम ये बता रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ऑनलाइन नावल पढ़ रही हूँ। और किन फिर कहता है हाँ सही बात कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही कई बार लगता है कि ये सच नहीं है। फिर जिनरन किन के पास आकर बैठी थी और वहाँ पे काफ़ी प्यारा सा माहौल बन गया था। फिर जिनरन कहती है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं इतना तुमसे कहूँगी कि तुम्हें जहाँ जहाँ जीजी को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता ना हो। फिर किन इमरान का हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरे बारे में क्या है, जब तुम यहाँ से गायब हो गई थी तब तुमने मुझे यहाँ और जीजू को बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में चिंता करवाई है। ये सुनकर फिर जिनरन कहती है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी चिंता करवाई। और फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं, उनका प्यार सा माहौल बन नहीं रहा होता है, तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उन दोनों को ऐसा करते हुए जीजी दरवाजे से देख रही होती है। फिर जीजी होती है वो दरवाजे से देखते हुए कहती है ओ एम जी जल्दी करो अभी किस कर लो यहीं पर। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जान जान खड़ी होती है, फिर वो उसके कपड़े को खींचते हुए कहती है जीजी पीछे। फिर जान जान कहती है चलो चलते हैं यहाँ से, गॉड मदर और डैड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तभी जो जीजी होती है वो कहती है जान जान तुमने कहा था कि आज की रात के बाद जो सी गॉड मदर है वो हमारी रियल मदर बन जाए। फिर जो सी जीजी होती है वो फिर जो दरवाज़ा होता है उसे ज़ोर से बंद कर देती है, जिसकी आवाज़ जिनरान और किन भी सुन लेते हैं। और किन कहता है ये दो छोटी बच्चियाँ। और जैसे जिनरान होती है वो तो पूरी तरह शर्मा जाती है, वो तो अपना मुँह छुपा रही होती है। फिर वो जो जिनरान होती है वो खड़ी होती है, फिर वो कहती है यहाँ जीजी अभी बाहर आओ। फिर हमें दिखाया था जो जानिया जीजी होती है, जीजी तो बड़ा मासूम सा मुंह बना के आगे आ रही होती है। फिर पीछे जानिया कहती है डैडी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, जो सब भी देखा सब कुछ जो जीजी है उसने नहीं देखा। फिर जीजी कहती है जानिया ये सारी तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने ही मुझे कहा था कि जो सी आज की रात जो सी गॉड मदर वो हमारी रियल मदर बन जाएंगी। फिर जो सी जिनरा होती है वो फिर इन दोनों से कहती क्या तुम दोनों ने कुछ बड़े ही सपने नहीं देख लिए, मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था कि जो से ड्रामे वगैरह देखती है कम करो। और ये ऐसा कहते हुए वो उसके जीजी के सर के ऊपर हल्का सा मारती। फिर जो सी जानजन होती है वो जिनरैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है गॉड मदर मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ आज रात को। और जीजी कहती है मैं भी आपके साथ सोना चाहती हूँ। ऐसा ये सुनकर जो सी जिनरैन होती है वो कहती है ठीक है, ऐसा कहते हुए वो दोनों को उठाती है और फिर बेड पे जाके लेट जाती है। फिर जिनरैन कहती है आज रात तो मैं अपनी दोनों छोटी बच्चियों को हक करके सोऊंगी। ये सुनकर फिर किन कहता है अच्छा अगर ऐसी बात तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल। ये सुनकर फिर जिनरैन होती है वो कहती है क्या यहाँ पर दो बेड नहीं लगे हुए? स्टूडेंट किन तुम किस तरह की गंदी बातें अपने दिमाग में सोच रहे? ये सुनकर फिर किन बड़े ही उदास होते हुए कहता है चलो ठीक है, वैसे ही मैं ऐसी बातें नहीं सोच रहा था, ये तो उसके मुंह से ही पता चल रहा है कि ऐसी बातें नहीं सोच रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे जिनरैन होती है वो यहाँ और जीजू को पकड़ कर सो जाती है। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।